नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चुनावों में धर्म कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और वहां पर राम के नाम के साथ श्याम का नाम नई एंट्री जरूर है। हम इस समय मथुरा में मौजूद हैं, यानी वो धर्म नगरी जो कि धर्म की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बनती हुई नजर आ रही है। और यहां से यूपी के चुनावों पर हम पेश करने वाले हैं श्वेत पत्र। देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। आशीर्वाद भाजपा को है, पूरी मजबूती के साथ बटेंगे तो नहीं, जाति के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, किसी अन्य वाद के नाम पर नहीं, एकजुट होकर के राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ कमल का निशान लेकर के हर घर जाना है। और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। ये लाल रंग इमोशंस का है। भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। भगवान हनुमान जी के रंग लाल है, सूरज का रंग लाल है, लाल रंग रिश्तों का है। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। अपने अपने निशान हैं। अपनी अपनी राजनीतिक पहचान है। कोई हिंदुत्व के बाने में है, कोई समाजवाद के चोगे में, कोई नारियों के साथ से शक्ति साधना के रंग में, तो कोई मुसलमानों का मसीहा भाईजान। चुनाव का चक्का जब धर्म की धुरी पर नाचता है तो दिखते हैं दो धर्म, हिंदू और मुसलमान। जातियों में बटे हिंदू और मुसलमानों के दम पर समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। इन्हीं दो पार्टियों ने यूपी में कांग्रेस का जनाधार भी घटाया, लेकिन बीजेपी ने साबित कर दिया कि अगर जातीय पहचान छोड़कर हिंदू वोट करें तो हिंदुत्व का एजेंडा ही सरकार बनाने के लिए काफी है। हिंदुत्व की राजनीति से आकाश रंगा तो यूपी के क्षत्रपों सहित राष्ट्रीय पार्टियों के सामने भी धर्म संकट खड़ा हो गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जब यात्रा लेकर निकले थे तब लालू प्रसाद यादव ने बिहार में उनके रथ को रोका था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोलियां चलाने के कारण ही कहलाए मुल्ला मुलायम। सीधे तौर पर देखिए तो वो श्री राम मंदिर आंदोलन की बात हो रही थी। यहां पर कृष्ण मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी सियासत को आगे बढ़ाती है तो यादव समाज जो कि श्री कृष्ण से ही अपनी वंशावली को जोड़ता है, वहां की सियासत भी बहुत फर्क नजर आ जाएगी। ये कृष्ण की नगरी की छटा है। मथुरा का मन कान्हा में रमा है। बांके बिहारी की धरा पर भक्ति की उमंग, आस्था के उल्लास की धूम है। लेकिन इस बार चुनाव के चक्र में धर्म और धर्म नगरियों की भी धूम है। धर्म पर यूपी की राजनीति में वोट विभाजन की नई लकीर खींच रहे हैं हैदराबाद से आए AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा।
और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। फेडरलिज्म के झूठे वादे पर आपने मुख्तलिफ पार्टियों को किया, कभी आपने कांग्रेस। संविधान की शपथ उठाकर सांसद बने ओवैसी जब कहते हैं कि मोदी योगी के जाने के बाद तुम्हें कौन बचाएगा, तो स्पष्ट है कि उनका इशारा क्या है। समझ बीजेपी भी गई कि मुद्दा फायदे का है, सो लपक लिया। इस तरह का कम्युनल और क्रिमिनल माइंडसेट अनएक्सेप्टेबल है। आप इस तरह के क्रिमिनल और कम्युनल माइंडसेट से समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं और समाज को किस साजिश और षड्यंत्र के तहत बांटने और वहां पर हंगामा कराने की कोशिश करना चाहते हैं, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जैसे बीजेपी की राजनीति का आधार हिंदू, ओवैसी की राजनीति का आधार है मुसलमान। बीजेपी यूपी चुनाव से पहले हिंदू और हिंदुत्व को हवा दे रही है और ओवैसी बिहार चुनाव की तरह मुसलमानों पर दांव खेलकर यूपी में अपना फुटप्रिंट छापने की तैयारी कर रही है। ऐसा है, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। जो बीजेपी चाहती है कि देश धर्म के नाम पर वोटिंग करे, वो ओवैसी बोलते हैं। ओवैसी का मथुरा में यूपी ब्रज क्षेत्र में पूरे यूपी में कोई वर्चस्व नहीं है। उसकी राजनीति तो केवल हिंदू मुसलमान पर टिकी हुई है। ओवैसी तो खाली जो है हल्ला करना और जो है वोटों को बिगाड़ने का काम करेंगे। यूपी का चुनाव अभियान शुरू तो विकास के वादे से हुआ, लेकिन देखते देखते धर्म के रंगों में रंग गया। चुनाव में धर्म का आक्रामक तड़का लगाया राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। जो भी राजनीतिक दल हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बाद में वह नतमस्तक होते हैं, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं। इसी बयान के बाद 6 दिसंबर को मथुरा में कीर्तन के स्वरों की गूंज पर भारी पड़ी बूटों की गूंज, क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का ऐलान था कि मथुरा की ईदगाह में कृष्ण मूर्ति का जलाभिषेक किया जाएगा। मथुरा में शांति भंग की आशंका से योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की, लेकिन कृष्ण और मथुरा इस चुनाव में हाल फिलहाल ही मुद्दा नहीं बने। जब मौसम तप रहा था तो समाजवाद की राजनीति में ये नारा पक रहा था। अब सियासी ताप तेज है तो बीजेपी की राजनीति भी बाल गोपाल की शरण खर्च किया जा रहा है और ब्रज क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। पिछली सरकार में 2017 के पहले सबसे पहला दंगा कहीं हुआ था प्रदेश में, कोसी कला में ही हुआ था। झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। इसी मथुरा जनपद के अंदर हुआ था। और सत्ता के संरक्षण में किस प्रकार के माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था। जवाहर बाग की घटना तो जीवंत उदाहरण है, जिसमें एक एडिशनल एसपी द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। भाई बहनों, इसी मथुरा में होता था। ऐसे लगता था जैसे उस समय कोई कंस ही साक्षात सत्ता में विराजमान होकर के भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहा हो। कृष्ण जन्मभूमि की बात होती है उस हिसाब से। जन्मभूमि के हिसाब से तो बढ़िया ही है, वहाँ पर भी व्यवस्था, जन्म स्थान पर बड़ी सुरक्षा भी व्यवस्था भी है। आगे क्या करते हैं योगी जी? और ऊंचा मंदिर वहाँ निर्माण होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। पर अगर कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया जाता है, आपको लगता है उठना चाहिए? यहाँ सब शांति है वैसे। हाँ, यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, सभी शांति प्रिय आदमी है। चाहे मुसलमान हो, कोई भी जाति हो, संप्रदाय, उससे कोई मतलब नहीं है, सब शांति प्रिय आदमी है। मथुरा की हिंदुत्व राजनीति पहले भी चली आई थी और अब भी चली आएगी, वो चलती रहेगी ये, पर मथुरा में हिंदुत्व राज है और रहेगा।
2022 के चुनाव में बीजेपी की रणनीति का त्रिकोण है, काशी, मथुरा और अयोध्या। तीनों ही उत्तर प्रदेश राज्य की तीर्थ नगरियां हैं। इन्हीं तीनों केंद्रों से यूपी की राजनीति की दशा दिशा तय होती है। काशी पूर्वांचल में आध्यात्मिक आस्था और विकास का केंद्र है। यहाँ से उठी राजनीतिक तरंग से पूर्वांचल की सीटों पर सीधा असर पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसा मथुरा, जो कि ब्रज क्षेत्र है, और यहाँ की सीटों पर इसका असर है। अयोध्या का असर यूं तो देश भर में है, लेकिन चुनाव के लिहाज से देखें तो अवध क्षेत्र से लेकर सेंट्रल यूपी तक यहाँ से साधा जाता है। हिंदू आस्था के ये तीनों धाम बीजेपी के बहुत काम के साबित हो सकते हैं, और इसीलिए बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति का प्रचंड प्रचार शुरू कर दिया है। यहाँ कान्हा भी है, राम भी, और बाबा विश्वनाथ का धाम है। क्या बुआ में विश्वास है? और क्या बबुआ राम मंदिर का निर्माण करे थे? नहीं करवा सकते। इसलिए नहीं करा सकते थे जो राम भक्तों पर गोली चला रहे हैं, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? क्या राम मंदिर का निर्माण कौन करेगा? जो राम भक्त होगा। आप मानते हैं ना, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य से खुश हैं? भगवान हनुमान जी के रंग लाल है, सूरज का रंग लाल है, लाल रंग रिश्तों का है, और शायद रिश्ते भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। यूपी में धर्म का मुद्दा गर्म है तो बाकी पार्टियां भी धार्मिक रंग में दिख रही हैं। प्रियंका ने आधी आबादी यानी महिलाओं पर दांव खेला है। इस बहाने उनके मंचों से दुर्गा स्तुति के मंत्र गूंज रहे हैं। 19 दिसंबर को प्रियंका गांधी ने रायबरेली में हनुमान मंदिर के दर्शन किए। यूपी चुनाव के दौरान राहुल गांधी हिंदू बनाम हिंदुत्व की परिभाषा का कार्ड चल रहे हैं। 17 दिसंबर को विजय यात्रा के दौरान अखिलेश ने भी रायबरेली में हनुमान मंदिर के दर्शन किए। अखिलेश ने यहां तक ऐलान कर दिया कि वो राम मंदिर बनने के बाद रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे। धर्म वाली राजनीति की बिसात पर मथुरा 2022 के चुनाव से पहले सोच समझकर मुद्दा बनाया गया है। 1992 में अयोध्या में एक नारा गूंजा था जिसे पूरे देश ने सुना था। वो था, अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सयाने लोग समझ गए कि आगे क्या, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कब। इस कब की तरफ इशारा किया यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। दरअसल श्री कृष्ण विराजमान की याचिका में कोर्ट से 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक की मांग की गई है। याचिका में आधा दर्जन भक्तों ने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंध समिति के बीच 1968 में हुए समझौते को अवैध बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की। याचिका में मस्जिद को हटाकर पूरी जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच समझौता हुआ था। समझौते के मुताबिक तय हुआ था कि मस्जिद जितनी जमीन पर बनी रहेगी। अब श्री कृष्ण सेवा संस्थान का कहना है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम पर है। अदालत में चल रहे इसी विवाद को केशव प्रसाद मौर्य ने राजनीतिक हवा दे दी। इसी बयान के बाद मथुरा चुनावी मुद्दा हो गया। यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बात हो रही है कि वहाँ पर मंदिर निर्माण होना चाहिए, आपका क्या? बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ भगवान का जन्म हुआ यदि वहीं नहीं होगा तो क्या कहीं करबला और उनमें थोड़ी होगा। मथुरा का भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। जब मथुरा में हुआ तो वो जन्मभूमि कहाँ जाएगी? वो तो मथुरा ही में बनेगी ना। जैसे देखिए अयोध्या में हुआ, काशी में हुआ, क्या आपको लगता है कि मथुरा में भी होना चाहिए निर्माण? फैसला यहाँ बहुत पहले से हो चुका, तभी वो भागवत भवन बना था। नहीं तो ये टाटा बिरला, हनुमान प्रसाद पोद्दार, मदन मोहन मालवीय, ये काय को लाखों करोड़ों रुपया लगाती वहाँ। अब निर्णय के ऊपर भी अब नेता लोगों का कहना ये है कि बहुत दिन हो गए, उन बातों को भूल जाओ। अब तो ये नए सिरे से अयोध्या की तरह से अपना पोजीशन हिंदुओं का ही होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस बात का संकेत था कि अब सत्ता की दौड़ में विकास नंबर 2 पर है तो हिंदुत्व नंबर 1। संकेत सिद्ध भी सही हुआ।
8 दिसंबर को मथुरा की धरती से सीएम योगी ने हिंदुत्व की राजनीति को धार दी। मथुरा हमारा पावन धाम, हमारा उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि सप्तपुरियों में से 3 पुरी उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या, मथुरा और काशी। तो उसमें मथुरा है। इन सभी पुरियों में दर्शन करने और जनता जनार्दन की कृपा, उनका आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से जनता के लिए और इन तीर्थों के विकास करने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे ज्यादा आनंद का अवसर और क्या हो सके। अयोध्या काशी के बाद मथुरा हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र बना है, लेकिन जैसे काशी की काया चमकी, अयोध्या में विकास ने अंगड़ाई ली। क्या वैसे मथुरा के आंगन तक भी विकास पहुंचा? अयोध्या का मुद्दा केवल राम जन्मभूमि तक सीमित नहीं रहा। राम मंदिर का निर्माण एक और दूसरी तरफ अयोध्या का विकास। अयोध्या को दरअसल एक मॉडल की तरह पर हर साल दीपावली के दौरान, दीपोत्सव के समय पर पूरे विश्व के सामने पेश भी किया जाता है। इसी तरीके से जब वाराणसी की बात होती है तो केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बल्कि बाकी परियोजनाओं को भी एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। और इसीलिए अब मथुरा के मन में यह सवाल होना लाजमी है कि अगर एक चुनावी मुद्दे के तौर पर हम मथुरा को भी देखते हैं तो यहाँ विकास को लेकर कौन सी परियोजनाएं हैं या फिर कौन सी योजनाएं हैं। दो 2017 के चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में रही। 5 बरस पहले प्रदेश में मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ, लेकिन इस बार चुनाव में 2 चेहरे हैं, योगी और मोदी। उत्तर प्रदेश की चुनौती से पार पाना कितना जरूरी है, इसे बीजेपी भी समझ रही है। इसीलिए राज्य में पॉलिटिक्स का माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। इसी माइक्रो मैनेजमेंट से मथुरा, काशी और अयोध्या का राजनीतिक महत्व समझा जा सकता है। मथुरा में 5 विधानसभा सीट है। 2017 में 4 बीजेपी ने जीती और 1 बीएसपी ने। मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा को ऊर्जा मंत्री बनाया गया। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के लिए नाराजगी का माहौल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रबंधन साधने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। उनके साथ सह प्रभारी बनाए गए हैं कैप्टन अभिमन्यु। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिविधियों की निगरानी खुद अमित शाह कर रहे हैं। बीते चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान था। राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी मजबूत विरोधी पार्टियों को पश्चिम में करारा झटका लगा था। लेकिन किसान आंदोलन से हालात पहले जैसे नहीं है। लेकिन क्या किसान आंदोलन के बाद माहौल 2017 जैसा है? बीजेपी का जोर है ब्रजमंडल में अब की बार जमुना प्रदूषण मुक्त हो, बस हमारी यमुना मैया बीजेपी से ये प्रार्थना है हमारी। तो ब्रजमंडल में बीजेपी डाउन होगी क्योंकि यहाँ की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान रहा है और इस बार पश्चिमी यूपी के हालात को साधने के लिए मथुरा को मुद्दा बनाया गया है। यदुवंशी कृष्ण के मुद्दे पर बीजेपी अखिलेश को उलझाना चाहती है और अखिलेश की सियासी मजबूरी है ऐसे मुद्दों से दूरी रखना। ये जोश और आवाज बता रही है, ये जोश बता रहा है कि 22 में बदलाव को कोई रोक नहीं सकता, बदलाव होके रहेगा। यही जनता है जो परिवर्तन लाने जा रही है। बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति का सबसे पुराना मठ राम का धाम अयोध्या रहा है और अब महादेव की नगरी काशी। काशी का काया पलट दुनिया देख रही है। सत्ता की निगाह में अयोध्या का महत्व भी देश देख रहा है। लेकिन सवाल ये कि मथुरा को क्या मिला? 2017 में योगी सरकार ने मथुरा वृंदावन को तीर्थ नगरी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद बनाया। योगी आदित्यनाथ ने 201 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। फरवरी 2021 में सीएम ने मथुरा को 411 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। जेवर एयरपोर्ट से भी मथुरा में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
मथुरा के विकास पर करोड़ों खर्च तो किए गए, लेकिन मथुरा वालों के मन में क्या है ये भी जान लेते हैं। मथुरा में कुछ बदल रहा है या उतनी ही मुश्किल आपको जितनी पहले? बदल गया, बहुत बदल गया। क्या बदल रहा है? रोड बदले हैं और जो है लाइट बदली है और जो है रोड साफ होते हैं, सफाई होती है यहाँ पर, बहुत बढ़िया सफाई बेहतर हो रही है। हाँ। यहाँ पर विकास का काम कैसा हुआ है मथुरा में? अच्छा हुआ है। अच्छा, क्या क्या हुआ? अच्छा हुआ है, रोड वोड सब ठीक ठाक है पहले के मुकाबले। पानी बिजली? हाँ, बिजली पहले के मुकाबले अच्छी है और पानी वानी का तो हमारा तो गांव का रहना है, वहाँ पे ठीक ठाक है। मथुरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है। किसान आंदोलन के चलते पश्चिम की सीटों पर बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पश्चिम को साधने का काम मथुरा से धर्म की राजनीतिक लहर चलाकर किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल में कुल 65 सीटें पड़ती हैं। पिछली बार बीजेपी ने यहां से 57 सीटें जीती थी, लेकिन हमेशा से यहां पर यह परिस्थिति नहीं रही। यहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का भी वर्चस्व रहा, चूंकि यहां का सामाजिक ताना बाना कुछ इस तरह का है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जातियों से अलग हिंदुओं को एकजुट करे, लेकिन जातियों में बंटते ही यहां वोट बैंक बदल जाते हैं। योगी सरकार का दावा है कि वो हिंदू संस्कृति की पुनर्स्थापना कर रही है और आरोप है कि पहले की सरकारों ने हिंदू अस्मिता की अनदेखी की। पहले कावड़ यात्रा पे रोक लगाई जाती थी, आज कावड़ यात्रा के लिए सरकार पुष्प वर्षा करती है। पहले प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होने पर कैसे अव्यवस्था रहती थी, दुर्व्यवस्था रहती थी, भगदड़ मचती थी, लेकिन आज जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है तो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ और दुनिया का जो भी श्रद्धालु आता है वह बरबस उसके मुंह से निकल पड़ता कि वाह क्या कुंभ है, और यही तो हमारी विरासत है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि इस बार राज्यों में इनकी सुनेगा कौन। हालांकि चुनाव में बीएसपी ने मौन साध रखा है। बताओ, कभी बाबा मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुना है 3x616 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट? बताओ, बाबा मुख्यमंत्री कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? तो ये योगी नहीं है, नहीं, ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। योगी जी को क्या मालूम कि मैं कहाँ जाती हूँ, कौन से मंदिर में जाती हूँ और कब से जा रही हूँ? उनको ये मालूम है कि मैं 14 साल की उम्र से मैं व्रत रखती थी। उनको क्या मालूम, क्या वो सर्टिफिकेट देंगे मुझे अपने धर्म का या जो मेरी आस्था है उसका? बीजेपी पश्चिम में घेरने के लिए अखिलेश को यदुवंश के मुद्दे पर फंसाने की फिराक में है। श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? चुनावी दंगल जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने पोस्टरों पर रंगों की धार्मिक पहचान कड़क अंदाज में पेश की जा रही है, लेकिन असली मुद्दे तो जनता बता रही है। महंगाई में थोड़ा सा उन्होंने टाइट कर दिया। वो उन्होंने कहा महंगाई आगे चल के कम कर देंगे, तो महंगाई कम करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा इनके लिए, नहीं तो महंगाई चली रही है, गरीब तो मर ही रहा है। कान्हा की नगरी में जीत की मटकी कौन फोड़ेगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन बीजेपी ब्रज मंडल की जीत में भूमिका को बखूबी समझ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र में विरोधियों को करारी मात दी थी। चुनावी पंडितों का मानना था कि मुस्लिम, यादव, जाटव वोट बैंक एसपी, बीएसपी, आरएलडी के साथ जाएगा, लेकिन ब्रज मंडल की जनता ने जातीय खांचों को तोड़कर मतदान किया। क्षेत्र की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 12 सीटों पर कमल खिला दिया। 2020 के किसान आंदोलन के बाद से ब्रज मंडल की राजनीति काफी बदल गई है। इसी बदली बयार को साधने के लिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी आक्रामक प्रचार कर रही है। इस बार समाजवादी पार्टी के सामने अपने गढ़ मैनपुरी, फिरोजाबाद में सीटें बढ़ाने का दबाव है।
फिलहाल ब्रज क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी अपने 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। एसपी और बीएसपी जीत के लिए जातियों का गणित बैठा रही है। 2022 में बीजेपी मथुरा से हिंदुत्व की राजनीति को धार देकर हिंदू वोट को जातियों में टूटने से रोकने की कोशिश में है। ब्रज की चुनावी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी नेता विवेक ठाकुर को दी गई है। मथुरा ने मन की तो कह दी है, जैसे राजनीति में हर रंग वैसे यहाँ भी हर रंग, हर ढंग, हर पहचान मौजूद है। 2022 में यही लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का रंग कैसा होगा। मौजूदा सियासी पार्टियों के लिए ब्रजभूमि का महत्व बहुत बड़ा है। संघ के विचारक और बीजेपी के विचारधारा के प्रतीक पुरुष दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि यही है। अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि यहीं पर है। अखिलेश यादव का जो पारिवारिक गढ़ है, उसमें मैनपुरी हो गया, एटा हो गया या फिरोजाबाद, वो सारे इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी की जो भूमिका है, उसका जो प्रदर्शन यहाँ पर रहा है, वो कहीं बेहतर था, लेकिन इस बार संग्राम जरा भीषण छिड़ा है। रंग में कैसे हो रही खेलोरी या सामलिया के संग, रंग में कैसे हो रही खेलोरी या सामलिया के संग। यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चिंता को इन 3 तस्वीरों से समझिए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर साल भर तक डटे रहने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज मंडल में जाट मतदाताओं के बीच पकड़ रखने वाले आरएलडी नेता जयंत चौधरी, और तीसरी तस्वीर में जयंत से हाथ मिलाकर अपनी शक्ति बढ़ाते हुए मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ रखने वाले अखिलेश यादव। बनारस लोग क्यों जाते हैं? आखिरी वक्त सरकार का है, ये सरकार जाने वाली है। समाजवादी पार्टी का और मेरा यही मानना है कि आखिरी वक्त पे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। ये ऐसे बाबा आ गए, ऐसे बुजुर्ग आ गए कि ना तो ये बुजुर्ग है ना ही बाबा है। ये धमकाते हैं, रोज इनके बयान में धमकाने वाली भाषा होती है। कभी अधिकारी को धमका रहे हैं, कभी अपनों को ही धमका रहे हैं, जनता को ही धमका रहे हैं। अपने आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। बीजेपी को मालूम है कि ये 3 फैक्टर मिलकर सत्ता की राह आसान बनाने वाले ब्रज मंडल में उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल रहेगा। जाट बलगम किसान आंदोलन जो हुआ है उसका असर रहेगा, तो बीजेपी को नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान होगा। उसका असर तो इसलिए नहीं रहेगा जो कि वहाँ बॉर्डर पर किसान थे ही नहीं, वो तो पैसे वाले बैठा रखे थे, खाने मिल रहा था उन्हें, वो पैसा मिल रहा। जाट आंदोलन नहीं है ये, मुरादाबाद जो बिजनौर जहाँ से बोलते हैं ना जयंत चौधरी, वहीं जाके देखे आरएलडी क्या है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जब हाथ मिलाते हैं तो उसके मायने निकाले जाते हैं हिंदू वोट का जातीय वोट में बंटना और मुस्लिम वोट का एक मुश्त हो जाना। अगर जाट मुस्लिम एकता का समीकरण ब्रज मंडल में चला तो बड़ी उलटफेर हो सकती है। इस बात को बीजेपी भी भांप चुकी है कि अपना वर्चस्व बचाए रखना है तो विकास से ज्यादा हिंदुत्व भी काम आने वाला है। इसलिए ब्रज मंडल से कई जिलों में हिंदुत्व की लहर चलाने की तैयारी है। मथुरा की जो सांसद हैं हेमा मालिनी, उन्होंने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि वो चाहती हैं कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से विधानसभा के चुनाव लड़ें। अब इसकी अहमियत आप समझिए। अलग अलग पार्टियों को देख लीजिए तो हिंदुत्व, हिंदूवाद का विश्लेषण और अपनी अपनी परिभाषाएं आपको सुनाई दे जाएंगी। जिन पार्टियों में कभी भी बहुसंख्यक की राजनीति नहीं होती थी, वहां पर मंचों से खुलकर इसका प्रचार प्रसार हो रहा है।
अगर असदुद्दीन ओवैसी की बातों को सुन लीजिए तो वो मुसलमानों को उनकी ताकत याद दिलाना चाहते हैं। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव भरे ही थोड़ा सा दूर नजर आए, लेकिन धर्म पर सियासत जो है वो भरपूर नजर आ रहा है। हम तो चाहते हैं योगी जी हमारे मथुरा से लड़ें। सांसद ने कहा कि योगी जी को चुनाव लड़ लेना चाहिए मथुरा से। हाँ, सबकी ये जनता का तो विचार तो यही है कि योगी जी मथुरा से लड़ते हैं, शायद और उन्नति संभावना है। योगी जी को चुनाव लड़ना चाहिए मथुरा से। वैसे तो अगर वो यहाँ से लड़ते हैं तो बड़ा सुंदर होगा और हम तो कहेंगे उसका विकास होगा, जो वो चाहते हैं उसी तरह का मंदिर बनेगा। 2022 के लिए चुनावी रास्ता बहुत आसान नहीं है। महंगाई का मुद्दा यहाँ पर रहा, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गई। किसान आंदोलन का मुद्दा रहा। कृषि कानूनों की वापसी तो हुई, लेकिन पक्के तौर पर ये कोई कह नहीं सकता कि इसके सियासी नफा नुकसान क्या होने वाले हैं। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश चुनावों की अहमियत को बताते हुए कार्यकर्ताओं को जब वो संबोधित कर रहे थे तो कहा था कि 2024 का रास्ता 2022 से ही होकर निकलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को कुछ और मजबूत करने में जुटी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला चेहरा पेश करने का प्रयास है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का हार्ड हिंदुत्व। जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे। बीजेपी की राजनीति का आधार बने हैं उत्तर प्रदेश में त्रिदेव के 3 धाम। चुनाव में राम की महिमा को बीजेपी से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। सत्ता तक बीजेपी को राम की राजनीति ने पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया तो उसका श्रेय मोदी को मिला और मंदिर निर्माण की नींव प्रधानमंत्री ने अपने हाथों रखी। नई बीजेपी गढ़ने वाले नरेंद्र मोदी ने 2 काम किए। राम नाम पर चलने वाली बीजेपी की राजनीति को हिंदू आस्था के दूसरे धामों से कनेक्ट करना और नेशन फर्स्ट का नारा देकर राष्ट्रवाद की राजनीति को नया उभार देना। यही वो 2 काम हैं जिन्होंने विरोधियों की भी चाल बदल कर रख दी और ये बदली चाल चुनावों में दिख जाती है। तस्वीरें खुद बोलती हैं तो क्या कहना। यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक आचरण में आए बदलाव को पूरा देश देख रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि मोदी नीति ने राजनीति को 1 दशक से भी कम समय में कितना बदल दिया है। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी, चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। बीजेपी के चुनावी एजेंडा का असर ऐसा है कि विरोधी मंच से भी हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा पर विमर्श उठने लगे। हिंदू जो होता है वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पे चलाने में लगा देता है।
पहले तो ये टोपी लगाए घूमते थे, अभी कुछ सीख मिल रही है उनको कि भाई हमें भी ऐसा करेंगे तो शायद हमें वोट मिल जाए। तो ये बीजेपी का ये सर मानते हैं? बिल्कुल बीजेपी का सर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव वो तो ढोंगी बाबा हैं, मंदिरों में जाने लगे हैं। ढोंगी हैं, ढोंगी हैं, भगवान के प्रति आस्था नहीं है उनकी। वो तो कहते हैं हम भी हिंदू हैं। ढोंगी हैं, पूरे ढोंगी। मध्यमार्गी और सेक्युलर राजनीति में अचानक इस बदलाव पर जनता की अपनी राय है, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच आम राय है कि विरोधियों को भी बदल देने वाले इस एजेंडा को और धार देनी है। हर हर महादेव। आपको यहाँ अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। तीर्थ स्थलों के सम्मान और विकास सहित बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति पर जनता का क्या कहना है, ये भी सुनिए। कांग्रेस, बीजेपी, सब जो है हिंदू की बात कर रहे हैं, तो लेकिन सब पर आपको भरोसा है कि सब हिंदू हितों के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, सब पर भरोसा कहाँ से माने जाए। सबके भरोसे ने तो हमको 35-30 साल से अयोध्या पे ही अटका रखा था। अयोध्या ही सफल नहीं हुई थी, वो तो मोदी जी ने अपने राज्य में आकर के उसको सफलता दे दी। बगैर झगड़े, बगैर विवाद के हिंदू मुस्लिमों का कोई चक्कर नहीं चला, फिर भी वो अयोध्या का ले लिया। ऐसा ही हमारे योगी जी अगर यहाँ यूपी से हो गए तो वो सहरा करके ही अयोध्या की तरह से सरलता से मथुरा को भी काबिज कराएंगे। योगी जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा विकास करेंगे। पूरा शहर का स्वरूप बदल रहा है, पहले का पिक्चर बदल रहा है, लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं ना, जो मतलब वो अपने ढंग से नहीं करते हैं काम, वो लोग लेट कर देते हैं काम। गवर्नमेंट द्वारा तो काफी कुछ हो रहा है। आपको लग रहा है चीजें बदल रही हैं या नहीं बदल रही है, बहुत अंतर आ रहा है। तो जब चुनाव होगा तो विकास के मुद्दे पर वोट जाएगा या श्री कृष्ण मंदिर भव्य बनेगा कि नहीं? ये तो सब तरह के उस पर जाएगा, सब तरह की चीज, सब तरह के उस पर जाएगा। बीजेपी नेतृत्व ने जनता के बीच विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और धर्म का मुद्दा रख दिया है। आने वाला साल बताएगा कि जनता किस मुद्दे को चुनती है। 1990 से लेकर 2019 तक राम का नाम बीजेपी के बहुत काम आया, लेकिन अब संपूर्ण सनातन धर्म की बात उठती है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि राम के बाद बीजेपी ने चुनाव की कसौटी पर श्री कृष्ण और महादेव से जुड़ी आस्था को अपने हित में साधने की रणनीति शुरू कर दी है। तेरह दिसंबर को विश्वनाथ धाम से बीजेपी ने अपनी चुनावी राजनीति को नया आयाम दिया। ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री के हाथों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने देश प्रदेश को हिंदुत्व का संदेश दिया। विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है, उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। प्रचार की अनूठी योजनाएं बनाने में मोदी की नई बीजेपी सबसे आगे है। 2017 के बाद से ही अयोध्या बीजेपी की राजनीति का केंद्र है। योगी सरकार बनने के बाद से अयोध्या में भव्य दीपावली उत्सव होता है। राम की पैड़ी लाखों दीपों से सजती है और हर साल विश्व रिकॉर्ड बनाया जाता है। गीता के मंत्र इस अंगवस्त्र पर अंकित हैं और साथ ही हम बीजेपी को संभावना नजर आ रही है कि जिस तरह चुनाव में राम नाम की राजनीति ने उसका बेड़ा पार लगाया है, उसी तरह कृष्ण और महादेव के धाम भी उसे चुनाव में बढ़त दिलाएंगे। इसीलिए चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी काशी के तूफानी दौरे कर रहे हैं।
23 दिसंबर को भी मोदी ने 2100 करोड़ रुपए की लागत की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी काशी से महादेव के साथ साथ अयोध्या के राजा श्री राम और मथुरा के भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गायों पर भी बात कर रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण वोट बैंक की सियासत को सीधे प्रभावित करता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि धार्मिक ध्रुवीकरण का दायरा अब सिर्फ अयोध्या तक सिमटा हुआ नहीं है। इस बार अयोध्या के साथ साथ मथुरा और काशी भी धार्मिक ध्रुवीकरण की कसौटी पर है। चुनाव आते आते अभी सियासी रंग बहुत ज्यादा बदलेंगे। फिलहाल श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।